ये मेरे नाना जी की फैमिली है। इनमें से गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद मैं आज व्लॉग बनाने जा रही हूँ और वो इस उपलक्ष्य में है कि मैं अपने नानी के घर मैं और मेरा भाई मिलने जा रहे हैं। तो आज एक छोटा सा व्लॉग इसी उसमें डालूँगी क्योंकि बहुत समय से नानी से मिले नहीं हैं, तो हम लोग आज नानी से मिलने जा रहे हैं। आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हम लोग नहा धो करके रेडी हो गए और अब हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय। मैं और मेरा भाई जा रहे हैं नानी के यहाँ। चलो गौ माता। गाइस बहुत गर्मी है, बहुत उमस ह्यूमिडिटी हो रही है। धूप की आपकी है ही नहीं। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत। कितना दे दूंगा? हेलो एवरीवन, तो मैं आपको ले चलती हूँ अपने नानी के घर पे। बहुत सालों से नहीं आए थे और तो हमने, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि मैं अपने नानी के घर जा रही हूँ, कि बहुत टाइम से उनसे मिलना नहीं। तो अब हम अपने नानी के गांव पहुँच चुके हैं और मैं आपको गांव दिखाती हूँ। इट्स लाइक बहुत सुंदर हो रखा है क्योंकि बरसात का मौसम है, तो ग्रीनरी पूरी मेंटेन रहती है। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ नानी का मेरे गांव। मैं पूरे इंडियन ट्रेडिशन में हूँ कि मुझे नानी के घर आना था और ये है मेरे नानी का गांव। इट इज़ ब्यूटीफुल। दिस इज़ माय नानी का घर। मेरी नानी अकेले रहती है यहाँ पे। ये बैठी हुई है खाट पर। ये सबसे ज्यादा नौकरिया ना बताओ तोहार, हमसे कुछ ना बतावत। कहा तो पूछा पर गाइस, मेरी नानी यहाँ मेरे नानी का घर प्रतापगढ़ में है, जो कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है। यूपी वाले आई गेस जानते होंगे। और तो मेरी नानी यहाँ अकेले रहती हैं। मतलब मेरे नाना बहुत समय पहले एक्सपायर हो गए थे और मेरे कोई भी, मम्मी के कोई भी सिबलिंग्स नहीं हैं। तो ओल्ड एज में अकेले रहना बहुत इम्पॉसिबल सा रहता है और बहुत लंबे समय से मेरी नानी अकेले रह रही हैं, बैठी हैं, देख रही हैं वीडियो में। तो आज महसूस हो रहा था मुझे कि अकेले सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। किसी एक का होना पार्टनर लाइफ में, या कोई भी ऐसा होता है, बेटा बहू या कोई भी नाती पोता, तो लाइफ थोड़ी इजी रहती है। ये अकेले रहती हैं बेचारी पूरा समय, और हम लोग आज आ गए तो बहुत खुश हैं। ये मेरी नानी बहुत ज़्यादा खुश है। तो हम लोग एक अच्छा ही समय बिताएंगे। और ये मेरी नानी का घर था, जो कि मैंने अभी वीडियो में पहले आपको दिखाया। और अब अभी हम लोग आए तो हम लोग उनके लिए कुछ खाने पीने को बनाएंगे। दाल चावल ही खाएंगी मोस्टली, तो जो भी घर का खाना होगा वो बनाएंगे, थोड़ी देर रहेंगे, फिर शाम को हम अपने घर जाएंगे। फिर वो अकेले हो जाएंगी, बट ठीक है, समहाउ उन्हें ये कहते हैं ना, भाग्य में जो होता है वही होता है। तो हम लोग आते जाते रहते हैं। मेरी मम्मी तो फ्रीक्वेंटली आती रहती है। इतनी अच्छी हवा लगती है यहाँ सामने से। ये पूरा वरांडा है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है,
रिसेंटली कंस्ट्रक्शन हुआ है तो थोड़ा बहुत ही अभी काम हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं हुआ है, बट हम लोग का बचपन यहीं बीता है। और इस नानी के घर की मेन ओनर तो मैं ही हूँ, क्योंकि इस घर में मैं ही पैदा हुई हूँ, मेरा भाई भी नहीं पैदा हुआ है, ना मेरी माँ है ना नानी। इस घर के मालिक हम ही है ना, पैदा मैं हूँ तो इस घर का पूरा हक मेरा है। यस। नानी क्या हंसे? हंसे तो हंसे। मैं दावत इनका हुआ है ना सर बहुत जल्दी देखता हूँ घर पर होगा जल्दी देखना नहीं ज़्यादा कि पहले के समय में पुराने घरों में ये होता था। मेरी नानी ने अभी भी इसे रखा है स्टोरेज के लिए। गाइस, तो ये मैंने दाल, चावल एंड अरुई का भरता बनाया है। दाल में नानी ने घी भर भर के डाला है इस चिमरखे के लिए। प्लीज़ डोंट जज, क्योंकि यहाँ पे रहना बहुत कम होता है तो इसलिए बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं है, बट यस, क्योंकि ये मेरे नानी का घर है तो हम लोग को यहाँ आना पसंद है। ये मेरे नानी का मंदिर है, ये मेरे नाना जी की फैमिली है। इनमें से मैं बहुत कम ही पहचान पाती हूँ, बट यस, मेरे नानी की फैमिली है। एंड ये अलमीरा पहले के टाइम में, बहुत पहले के टाइम में एज अ स्टोरेज यूज़ होती थी, जिसमें बहुत चीज़ें रहती थी। अब ये यूज़ नहीं होती है, बट मम्मी ने इसे संभाल करके रखा हुआ है समहाउ, इसी तरह लटका करके। इसमें कुछ चीज़ें यूज़ नहीं होती। पहले इसमें रखते थे कुछ सामान वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह, ऐसी सब चीज़ें। to clean the face. तो पहले मेरी नानी अचार बहुत बनाती थी, तो वो जो मटके होते नहीं हैं उनमें अचार बहुत स्टोर करके रखते थे, पूरे लेयर में अचार रखती थी लाल कपड़े से बांध करके। तो जब छुट्टियों में मैं आती थी तो उनमें से अचार बहुत सारा खाती थी। बट अब मेरी नानी हेल्थ वाइज इतनी अच्छी नहीं है तो इतनी चीज़ें बना नहीं पाती हैं, इसलिए अब थोड़ा सा बुरा तो लगता है। उनको छोड़ के जाने में बुरा भी लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं। इसलिए फैमिली में सबका होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये चीज़ देख करके मुझे नानी के लिए थोड़ा सा लगता है, क्योंकि हमारे मामा वगैरह, मौसी वगैरह ऐसा नहीं है जो यहाँ पे आते रहे। मेरी मम्मी सिर्फ एक सिंगल चाइल्ड है, तो वो अपने ससुराल में भी मैनेज करती हैं और यहाँ पे भी मैनेज करती हैं। तो हम लोग भी आना जाना थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बट मम्मी फ्रीक्वेंटली आती रहती है। तो बस ऐसा ही है। यही मेरा छोटा सा व्लॉग में आज ये दिखाना था, क्योंकि नानी के घर में बहुत समय बाद आ रही हूँ और अच्छा ही लगता है यार, सबको अपनी नानी का घर अच्छा लगता है। तो मैंने दिन में खाना वगैरह बनाया, उनको खिलाया अच्छे से, और अब शाम हो गई तो चाय बना रही हूँ, चाय पिलाऊँगी, फिर हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे। सो नाउ अब हम लोग शाम की चाय बना रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग और दूध की चाय है ये।
अब पका बात है मेरे भाई कोई खर्चा बात है मेरी नानी ने मुझे 500 रुपये दिए हैं। कैसे बताओ और दिखाई कैसे बदला। अरे हमारे मोहना होना न बाल झाड़े न कुछ ये आई गीले में भी चल रही है, देख रहे हो। तो विद अ वेरी हेवी हार्ट हमने नानी को अपने बाय बाय किया और एंड में मेरी नानी की आंखों में आंसू आने को बट ऑब्वियस है क्योंकि हम लोग उन्हें छोड़ के आ रहे थे एंड बुरा ही लगता है। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि अब हम लोग नानी से मिल लिए हैं और ठीक है। ओके बाय। होप मेरा वीडियो सबको पसंद आता है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और आपकी जो नानियाँ हैं सबसे मिलते रहिएगा, उन्हें प्यार करिएगा और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हमेशा प्यार करना चाहिए क्योंकि पता नहीं कब उन्हें ज़रूरत पड़ जाए। तो प्लीज़ लव योर ग्रैंड पेरेंट्स और उनसे मिलते रहिए हमेशा। ओके बाय। सब लोग अच्छे से रहेगा। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale.